Good morning, dear student. Today we will revise chapter number 1, that is solid state. As you already knows कि हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कर चुके हैं, बट ड्यू टू पीरियोडिक टेस्ट हम रिवाइज करेंगे जिससे कि प्रीवियस में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स रह गई हों वो यहाँ पे सारी क्लियर हो जाएं. ठीक है बच्चों. तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, they have definite mass, volume and shape. सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको पता है. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑक्सीलेट, ये अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं और वहीं पे वाइब्रेट होते हैं. ठीक है. दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. सॉलिड जो है वो जनरली रिजिड होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम टाइप ऑफ सॉलिड. टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ा था बच्चों, सॉलिड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. एमॉर्फस सॉलिड होते हैं जहाँ पे एटम्स का या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एमॉर्फस, मीन्स जैसे पाउडर फॉर्म में. ठीक है. और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो कि एक रेगुलर पैटर्न में हो. मैं बस जस्ट रिवाइज कर रही हूँ इनको, तो बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी. ठीक है. क्रिस्टलाइन जहाँ रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर अरेंजमेंट है, और एमॉर्फस जहाँ पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट है. ठीक है. तो देखिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है एमॉर्फस सॉलिड का, जिसमें एक इर्रेगुलर पैटर्न आपको दिखाया है. ये देखिए ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है और ये ग्लास का स्ट्रक्चर है. दोनों ही SiO2 से बनते हैं, बट यहाँ एक रेगुलर पैटर्न में आपको दिख रहे हैं तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इर्रेगुलर पैटर्न में दिख रहे हैं तो ये एमॉर्फस है. इसीलिए क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और ग्लास जो है वो एमॉर्फस होता है. ठीक है. इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड का जनरली सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत शार्प होती हैं. मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, बॉइलिंग पॉइंट सब शार्प है, और हीट करने पर वो जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हीट होते हैं. जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड का सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं ग्लास. और ग्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आते हैं. जैसे ग्लास को या एमॉर्फस सॉलिड को हम कहते हैं स्यूडो लिक्विड. स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, मीन्स ऐसे सॉलिड है एमॉर्फस सॉलिड जो कि फ्लो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो. ठीक है. इसी वजह से इनको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है और स्यूडो लिक्विड्स भी कहा जाता है. दूसरा, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स, वो जो है मिल्की अपीयर होने लगती हैं बिकॉज उसमें क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है. ग्लास भी क्या है, एक एमॉर्फस है, बट क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से वो जो है वो मिल्की दिखाई देने लगती हैं. ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड में. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. एनाइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी का मीन्स आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी. आइसो मीन्स सेम, एनाइसो मीन्स नॉट सेम. ठीक. आइसोट्रॉपी का मीन्स जिसकी प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में सेम होती है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, सेम नहीं होती है वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं. जैसे ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड एक हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें आप देखो कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे कि रेजिस्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इसको हम मेज़र करें कि अलग अलग डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी. क्योंकि देखिए आप A से B में अगर हम जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ एटम पास हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 ओनली. और C से D की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 येलो, 4 रेड वाले और 4 ब्लू वाले, यानी कि नंबर ऑफ एटम चेंज होते जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी. ठीक है. इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई है. अब हम आगे बढ़ते हैं. दोनों के बीच का
डिफरेंस ऑलरेडी हम यहाँ पर इसको कर चुके हैं, ये एनसीईआरटी का ही पोर्शन मैंने लिया है, तो डिफरेंस दोनों का हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन। जनरली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे टाइप्स में, बेसिकली 4: मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, 4 तरीके के क्रिस्टलाइंस, कहीं पे 3 लिखा होता है, कहीं 4 लिखा होता है, बेसिकली जो है वो 4 होते हैं: मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट। ठीक है, मेटेलिक का ही पार्ट है कोवलेंट। चलिए 1 बाय 1 इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम, मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो कॉर्नर, जब भी सॉलिड को पढ़ रहे हो आप कंसिडर करेंगे अपना रूम, उसके देखिए 8 कॉर्नर्स हैं ना, तो कॉर्नर्स पे जो एटम मॉलिक्यूल आयंस हैं वो अगर मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जो नॉन पोलर हैं, जैसे I2 का एक मॉलिक्यूल, I2 का दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से 8 कॉर्नर पे I2 के मॉलिक्यूल्स हैं। I2 नॉन पोलर होता है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी के अकॉर्डिंग, मीन्स सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यूजुअली जो है वो लिक्विड या गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, वैन डर वाल फोर्स यानी कि वीक होगा। ठीक है, दूसरा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर में जैसे HCl है, जहाँ पे डाइपोल बनता है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप वाटर भी ले सकते हैं, वाटर भी जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उसमें, इसलिए सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। H2O यहाँ भी आता है। ठीक है, ऐसे जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है किसके किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन के बीच में, साथ में FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा ही होगा। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल आता है आपका NaCl। ठीक है, चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड जहाँ पे आयन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक कैटायन और एनायन, और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वर्क करता है। हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा और इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, जैसे ये है, देखिए ब्लू वाले जो आपकी बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं Cl नेगेटिव को। 2 Cl नेगेटिव के बीच में एक Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड को पढ़ने के लिए फिजिक्स का अगर आपको कर्नल्स वाला वो पोर्शन याद है कि मेटल्स जो हैं जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव आयन और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए वो मेटल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं इनकी थर्मल हीट ज़्यादा होती है और लस्चर होता है, कलर भी होता है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें है। ठीक है, इसीलिए हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी भी उनकी होती है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये है क्रिस्टलाइन SiO2 एमॉर्फस, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। इसके बाद लास्ट आपका है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट का मतलब होता है जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं या एक नेटवर्क जहाँ पे फॉर्म करते हैं, जैसे ग्रेफाइट है
या फिर डायमंड है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है और कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसी वजह से ये जो सॉलिड है वो हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सॉलिड्स कंप्लीट हुआ। आगे जो है नेक्स्ट वाला पोर्शन, ये आपको डायमंड का स्ट्रक्चर है। जैसे ये इस तरीके का नेटवर्क सॉलिड यहाँ फॉर्म होता है, ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। ये इसी तरीके से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि 6 हेक्सागन लेयर्स होती हैं और वो एक दूसरे के थ्रू वैन डर वाल फोर्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।